हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू इंग्लिश क्लास। और दोस्तों, आज की क्लास के अंदर मैं आप लोगों को बेहद ही लाइफ में परेशान होने वाले वो तमाम बीमारियों के नाम इंग्लिश में जाकर कैसे हॉस्पिटल्स में बोलते हैं। कई बार आप जाते हैं हॉस्पिटल्स में तो डॉक्टर्स आपसे उस बीमारी का नाम इंग्लिश में लेते हैं। अब बीमारी का नाम इंग्लिश में लेते हैं तो एक व्यक्ति, एक साधारण से परिवार का व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्ति जो एक गांव देहात से आता है, उसे ये नहीं पता चलता कि आखिर ये डॉक्टर कौन सी बीमारी मतलब डिजीज के बारे में बात करता है। चलिए, आज मैं आपको वो तमाम वो बीमारियां जो कॉमन होती हैं हमारी लाइफ से रिलेटेड, आज उन बीमारियों पर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं। चलिए, तो आज के इस क्लास में सीखने वाले कई सारे बीमारियों से रिलेटेड इंग्लिश वर्ड्स, ताकि अगली बार आप किसी डॉक्टर से मिलें या किसी भी ऐसे व्यक्ति से मिलें तो वहां पर आप आसानी से उस बीमारी के बारे में बता पाएं और समझ पाएं। चलिए शुरू करते हैं। हमेशा की तरह आपको मेरे साथ बोलना पड़ेगा, संदीप सर, आई कैन, आई विल, आई एम द चैंपियन, आई एम द बेस्ट एंड टुडे इज माय डे। चलिए देखते हैं कि क्या वो वर्ड होने वाले हैं, बोलचाल में होने वाले कई सारे जो वर्ड्स हैं। पहला है मोच। पहला वर्ड है मोच, जैसे बोलेंगे स्प्रेन। अब जो वर्ड यहां पे दूंगा उसको आपको 5 टाइम्स मेरे साथ बोलना है। देखिए, इस तरह का कुछ इमेज मैं आपको बता रहा हूं। ऐसे कई बार है ना, मोच आ जाता है, आप सीढ़ी से फिसल जाते हैं, तो आपको बोलना है मोच मीन्स स्प्रेन। अगर डॉक्टर बोलता है स्प्रेन है आपकी मतलब लेग में, फीट में, तो आप समझ जाओ कि वो मोच के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारे पास। नेक्स्ट वर्ड है सूजन। इस तरह से कई बार चोट जब लग जाती है तो आप देख रहे हैं कुछ रेड सा पड़ जाता है। इस रेड से पड़ जाने वाले वर्ड को, सूजन को इंग्लिश में बोलेंगे स्वेलिंग। क्या बोलेंगे? स्वेलिंग। तो आप आसानी से किसी को बोल पाए, आप समझ पाए कि सूजन को स्वेलिंग कहते हैं। चलिए नेक्स्ट वर्ड देते हैं घाव। कई बार आप बाइक से, स्कूटी से, या हो सकता है कहीं आप फिसल जाते हैं तो आपको कुछ घाव सा हो जाता है। ठीक है, ऐसे ऐसे छिल सा जाता है। इसको आप क्या बोल सकते हैं? गैश। गैश मतलब घाव, जिसे आप इंजरी भी बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट, खराश। और भाई मैं भी अपनी बात करूं तो स्टिल आई एम स्ट्रगलिंग विद दिस। आई हैव सोर थ्रोट, मतलब संदीप सर के गले में भी खराश है। अगर आपको किसी डॉक्टर ने कहा कि भाई यू हैव सोर थ्रोट प्रॉब्लम, तो आप आसानी से समझ पाओ कि आपका गला बैठा हुआ है या आपके गले में खराश है। इस खराश को हम बोलते हैं सोर थ्रोट। आप तस्वीर से समझ सकते हैं गले की समस्या क्या है, गले की समस्या, ऐसे बोलेंगे सॉर थ्रोट। चलिए नेक्स्ट वर्ड, उबकाई। कई बार आप उबकाई मतलब अंदर से ऐसा लग रहा है कि उल्टी आने सा मन कर रहा है, उसको बोलते हैं नोजिया। राइट, आप वॉमिटिंग भी बोल सकते हैं, उबकाई। नेक्स्ट वर्ड, चक्कर। कई बार लोग बड़ी कमजोरी से, कुछ कमजोरी होने की वजह से उनको चक्कर आते रहते हैं। उस जो चक्कर आ रहे हैं उस चक्कर को बोलते हैं डिजीनेस। क्या बोलेंगे? डिजीनेस। डिजीनेस मतलब चक्कर का आना। राइट, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट, खरोच। कई बार ना छोटे छोटे बच्चे क्या करते हैं, अपने घर में कहीं फिसल जाते हैं, कहीं उनके क्या कहते हैं लग जाती है इस तरह से, खाल को छिल जाना, तो उस खरोच को बोलते हैं ग्रेज। क्या बोलते हैं उसे? ग्रेज। यू हैव गॉट ग्रेज ऑन योर फीट। इज दैट क्लियर? तो देखिए, मेरा मकसद आप लोगों को ये डिजीज जो वोकैबुलरी बताने का सिर्फ इतना है ताकि आप अगली बार अपने किसी दोस्त से, किसी हॉस्पिटल में किसी डॉक्टर से मिलो तो आसानी से उसे बता सको कि प्रॉब्लम आपके साथ क्या है। कि जो इंग्लिश के जो प्रॉपर वर्ड्स है ना, वो आजकल हॉस्पिटल्स में ज्यादा यूज किए जाते हैं। राइट, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो आप लोगों को ना मैं ये डिजीज वोकैबुलरी बताना चाहता हूं, आपको कहना चाहता हूं कि ये सारे कॉमन छोटे छोटे वर्ड्स
आपको आने ही चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है जलन। जब पेट में कुछ ऐसा खा लेते हैं तो कुछ पेट में जलन सी होती है, उसे बोलते हैं इरिटेशन। इरिटेशन, जो पेट में जलन होती है, अंदर से मन करता है यार, अजीब अजीब सा मन करता है, तो क्या बोलते हैं इसे? जब पच नहीं पाता खाना, तो इरिटेशन। नेक्स्ट मैं आप लोगों को बता दूं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो जानना ये चाह रहे हैं संदीप सर आपका नया बैच कब आएगा स्पोकन का। तो मैं आपको बता दूं, अब जो तारीख है वो दूर नहीं है। 29 ऑफ मार्च से शाम को 5 बजे मैं आप लोगों के लिए एक नया बैच लेकर आ रहा हूं, और उस बैच का नाम है मिशन स्पोकन इंग्लिश। मतलब मेरा मिशन होगा आप लोगों को आपके मिशन तक पहुंचाना। मतलब बहुत सारे लोगों का सपना होता है, उनका मिशन होता है कि वो अपनी जिंदगी में ना अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को मजबूत बना सकें। तो उसको मजबूत बनाने के लिए बता रहा हूं कि 29 तारीख 29 ऑफ मार्च, जिसके रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुके हैं, क्लासेस चालू, मतलब एडमिशन ओपन हो चुके हैं। आप डेमो से पहले आप लोगों के लिए यहां पर एक खास डिस्काउंट दिया गया है 1099 बिफोर डेमो, और आफ्टर डेमो आपकी जो फीस है वो 1499 या उससे भी आगे जा सकती है। तो पहले केवल 1000 स्टूडेंट्स के लिए, पहले 1000 स्टूडेंट्स को भी मैं ऑफर दूंगा 1099, और उन 1000 में मैं चाहता हूं, क्योंकि मेरे हर बैच में 5000, 6000, 7000, लास्ट जो मेरा बैच था गोल्ड स्पोकन इंग्लिश, उसमें 7000 प्लस स्टूडेंट्स ने एनरोल किया था अपने आप को। तो आप लोगों को भी मौका दे रहा हूं कि पहले 1000 में आइए और आप एक अच्छा डिस्काउंट और अपनी जिंदगी का जो मिशन है उसे पूरा कीजिए। चलिए नेक्स्ट, घुटन। कई बार हम इस तरह के कमरों में होते हैं जहां पर बड़ा घुटन सा होता है, उसे इंग्लिश में बोलेंगे सफोकेशन। क्या बोलेंगे उसे? सफोकेशन, जहां दम घुटता है इस तरह से। तो उस घुटन के लिए हम बोलेंगे सफोकेशन। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं क्या है। खुजली। अब कई बार गर्मी का टाइम आ रहा है, खुजली करने के लिए क्या क्या पता नहीं क्या करते हैं आप, उस खुजली और खाज को बोलते हैं इचिंग या स्क्रैचेस, है ना, खुजली और खाज। नेक्स्ट, मुहासा। अब कुछ लोगों की आमतौर पे प्रॉब्लम होती है कि उनके मुहासे आते हैं, मतलब कुछ ऐसी तरह के फोड़े फुंसी हो जाते हैं। अब जब डॉक्टर के पास जाते हैं, आप उसको बताते हैं कि भाई मुझे ना ये प्रॉब्लम है, कुछ अच्छे डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो वो आपको एक्ने बोलता है, तो आप कहते हैं एक्ने क्या होता है? तो भाई आपको पता होना चाहिए मुहासे को इंग्लिश में एक्ने बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, पेट में दर्द, स्टमक एक, इसे आप स्टमक एक बोल सकते हैं, स्टमक एक। पेट में दर्द, आई हैव गॉट स्टमक एक, मतलब पेट में दर्द होना, ये कॉमन है। नेक्स्ट, आंखों पर जोर देना, आई स्ट्रेन। क्या होता है कि जब हम कई बार 10 घंटे, 12 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे लगातार मोबाइल देखते हैं, लैपटॉप की स्क्रीन देखते हैं, तो हमारी आंखों पे जोर आने लगता है। उस आंखों पर जोर देने को बोलते हैं आई स्ट्रेन। क्या बोलते हैं? आई स्ट्रेन। तो दोस्तों देखो, मैं तो यही कहना चाहूंगा कि अगर आप 10-5 मिनट आप देख रहे हैं, 1-2 मिनट अपनी आंखों को रिलैक्स दीजिए, 15-20 मिनट के बाद आंखों को बार बार रिलैक्स दीजिए। बार बार कंटिन्यू अगर उस चीज को देखेंगे तो आंखों में प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। और आंखों पे जोर देने को बोलते हैं आई स्ट्रेन। नेक्स्ट, दस्त, डायरिया, ठीक है। तो ये भी एक कॉमन सा है ना। अब गर्मियों को ज्यादा खा लिया तो ये प्रॉब्लम हो सकती है आपको। नेक्स्ट, बम्प। कई बार क्या होता है, बच्चे खेल खेल करना कहीं गिर जाते हैं, तो उनके आप देखते हैं कि हिंदी में कई बार हमारे गांव देहात में बोलते हैं घूंगरा, बोलते हैं उसे इंग्लिश, घूमड़ घूमड़ सा, घूमड़ घूमड़, तो उसे इंग्लिश में बोलते हैं बम्प। क्या बोलते हैं उसे? देखिए यहाँ पर ये बच्चा खेल रहा था, अब खेल खेल में इस बच्चे ने क्या कर लिया, अपने चोट लगा ली। अब इस चोट जो लगी से गांव में गुमड़ा गुंगरा कुछ इस तरह से बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में इसे हम बोलेंगे बम्प। क्या बोलेंगे इसे हम? बम्प। तो आप लोगों को ना मैं कॉमन से वर्ड जो हमारी लाइफ में सुबह शाम तक में हजारों बार बोलते हैं, लेकिन किसी अच्छे दोस्त, किसी अच्छे सोसाइटी में हम जाते हैं ना, वो इंग्लिश में यूज करते हैं। तो मेरा मकसद है, डीएसएल का मकसद है कि आपको छोटी छोटी जानकारी आपको पूरी होनी चाहिए, छोटे छोटे वर्ड्स आपको आने चाहिए।
जो कि आपकी डिक्शनरी में होने चाहिए। नेक्स्ट, बुखार। एवरीबॉडी नोज फीवर। आजकल कॉमन हो गया है ये फीवर, राइट? फीवर तो कॉमन हो गया है। तो गाइस ध्यान रखना, मास्क लगा के रहिए, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, क्योंकि आप सरकार के लिए जनसंख्या हो, एक कहते हैं कि बस एक संख्या हो, लेकिन अपने परिवार के लिए पूरी ताकत हो, अपने परिवार के लिए आप सब कुछ हो। तो कोशिश करें आप हाथ हमेशा धोते रहें, मास्क का यूज करें। कई सारे वायरस मार्केट में हैं, आप उनसे बचिए, ठीक है? क्योंकि आप अपने परिवार की पूरी दुनिया है, और इस दुनिया में आप सरकार के लिए एक आंकड़े हो सकते हैं, लेकिन आप अपने परिवार की पूरी दुनिया है। तो बुखार, इस तरह की चीजों से ऐसे हो ना पाए, आप बचिए, भीड़ भाड़ जगह पर जाने से बचिए। तो बुखार इज कॉमन वर्ड, फीवर। नेक्स्ट, घमौरियां। इसे बोलते हैं हीट रेसेस। हीट रेसेस माने घमौरियां। गर्मियों में अक्सर आपको देखने के लिए मिलेंगी। तो डॉक्टर ने पूछा कि आपको क्या हुआ, बोलते घमौरिया। क्या मतलब, व्हाट डू यू मीन बाय घमौरिया? तो आप बोल सकते हैं आई हैव गॉट अ हीट रैशेस। हीट रैशेस मतलब जो गर्मी में हो जाते हैं घमौरिया, तो आप उसे इंग्लिश में बोल सकते हैं हीट रैशेस। नेक्स्ट, उल्टी, वोमिट। अब देखिए, भी मैंने बताया था पहले भी, एक और है ना, एक और वर्ड, उल्टी, वॉमिट। अक्सर हो जाता है, ठीक है, कुछ ज्यादा खाने से या कुछ बाहर का ऐसा, है ना, आप देखते होंगे जंक फूड लोगों की आज की डेट में हैबिट बन चुका है, कल्चर बन चुका है। तो मैं तो कहूंगा कि उससे डिस्टेंस बनाइए गाइस, प्लीज मेक डिस्टेंस फ्रॉम दीज थिंग्स। जुकाम, कोल्ड, पहले मुझे भी था, राइट? स्टिल आई एम फाइटिंग विद दिस, अभी मैं से फाइट कर रहा हूँ। जुकाम, इंग्लिश में से कोल्ड बोलते हैं, एवरीबॉडी नोज दिस, राइट? सो आई नो एवरीबॉडी नो दिस कॉमन वर्ड, जुकाम। दांत का दर्द, तो बहुत ही भयंकर दर्द में से एक है। दांत के दर्द का मतलब आप सो नहीं सकते, राइट? कभी आपके भी दांतों में दर्द हुआ होगा, टूथ। जितने भी बच्चे देख रहे हैं ना, इस वीडियो को लाइक करें, और इन वोकैब्स को जो मैं आपको बोल रहा हूँ, इनको रिपीट करें मेरे साथ। एक एक वर्ड को 5 टाइम्स रिपीट करें, कमेंट में लिखें, क्योंकि एक वर्ड जब 5 टाइम्स हमारे फ्लो से होकर गुजरता है, तो दिमाग में, दिल में अपनी जगह बना लेता है, राइट? तो लाइक करके कमेंट्स को रिपीट करिए और अपनी वोकैबुलरी को इंप्रूव करिए। और फिर से मैं आपको कहूंगा कि अगर हमारे फेसबुक पेज पर अब तक नहीं है तो इसको लाइक कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे भी बहुत सारा मटेरियल आपको मिलता है, बहुत कुछ आपको यहाँ मिलता है, बहुत सारी चीजें आपको यहाँ मिलती है। डीएसएल इंग्लिश ऑफिशियल हमारा टेलीग्राम चैनल है, जहाँ पे भी आप लोगों को इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, इसको आप फॉलो कर लीजिएगा। डीएसएल हमारा इंग्लिश का ऑफिशियल इंस्टाग्राम चैनल है, इसको भी आप अभी के भी फॉलो करिए अगर आपने अब तक नहीं किया है, ताकि आपको सारे अपडेट्स वहाँ मिलें, राइट? और आप लोगों को संदीप सर की क्लासेस कैसे लगती हैं, आपको अच्छी लगती है, लाइक तो करनी है, कमेंट और सब्सक्राइब कर इस चैनल को आगे से आगे बढ़ाना है और इस चैनल को मजबूती देनी है। पिछले कई दिनों से मेरी भी तबीयत थोड़ी डाउन थी, थोड़ा मन था आपसे मिलने का, तो होप कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा आज मुझसे मिलकर, और मुझे भी आप लोगों से मिलकर। और ये किताबें जो अगर आपने अब तक नहीं ली हैं, तो आप डीएसएल की स्पोकन की किताबें सबसे ट्रेंडिंग है, आप इन्हें अपने घर पे लेके मंगवा सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ये जो भी क्लास लेकर आता हूँ इंग्लिश फॉर ऑल, वो सभी के लिए आता है, आप कोई भी हैं, सभी के क्लासेस हैं। ये हेल्पलाइन नंबर्स हैं। आप अभी जो रजिस्ट्रेशन ओपन है हमारे मिशन स्पोकन इंग्लिश बैच के लिए, अगर अब तक आप लोगों ने उसमें रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो करा सकते हैं, उसमें बहुत कुछ नया लेकर आ रहा हूँ की बार। और हाँ, शेयरिंग इज केयरिंग, ये बहुत कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आपकी केयर कर रहा हूँ। अब आप ये वीडियो उनके साथ शेयर करें जिनकी आप केयर करते हैं, राइट? अगर कोई कहे तो मान लेना चाहिए। बाकी लास्ट नंबर्स हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये नंबर्स हैं, हेल्पलाइन नंबर्स डीएसएल के, right? So thank you so much everyone for taking this beautiful session. I'll be back with a music lesson soon. Till the time, keep learning, keep smiling and keep practicing. Hope कि आपको बहुत अच्छी लगी होगी वीडियो, right? Like करते रहिए, share करते रहिए, subscribe करते रहिए. Take care. Thank you.